आज की बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर अमेठी में हुई हाई वोल्टेज तोड़फोड़ की घटना। रविवार की रात एक स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने किया हमला, जिसमें लोग हुए घायल। कांग्रेस ने आरोप लगाया बीजेपी पर और जवाब में चुनाव आयोग के पास की शिकायत, जिसके दौरान अपर पुलिस अधीक्षक फोर्स समेत अधिकारियों ने शुरू की जांच। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था या वास्तविकता की करवाहट था। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अभी हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होंगे शिव कृपाल, हॉर्नबिल टीवी यूपी के राज्य प्रमुख, इस हादसे के बारे में और गहराई से बातचीत करने के लिए। शिव कृपाल जी शिव कृपाल, पहले तो आप हमें ये बताइए कि वहाँ का माहौल अभी कैसा है, वहाँ का वातावरण क्या अभी भी गर्म है? और जैसा कि एक राजनीतिक जो माहौल चल रहा है, इसमें ऐसी घटनाएं अगर जब भी घट जाती हैं किसी की तरफ से भी और किसी के ऊपर जब भी घटती है तो उसका माहौल गर्म करने की एक कवायद सी हो गई है और कवायद रहती भी है। यही कारण है कि अमेठी में इस पूरे घटना को जो गाड़ियों में तोड़फाड़ और मारपीट को लेकर अमेठी का माहौल गर्म है दोनों खेमों में, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। अभी अगर हम देखें तो लगातार उस पर पुलिस के यहाँ पहुंच के जो कांग्रेस के जो इनके नेता हैं एसपी हरेंद्र सिंह के यहाँ पहुंचे हैं लोग, और एसपी हरेंद्र सिंह वहाँ जो वहाँ अमेठी के एसपी है उनके साथ पुलिस बल के साथ कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचकर लोग देख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इसका जो फायदा है कांग्रेस किस तरह से उठा पाती है और इसमें कितनी सत्यता है, ये तो पुलिस के जांच के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल जी कृपाल जी, क्या आप उन व्यक्तियों के बारे में अधिक विवरण प्रदान कर सकते हैं जिन्होंने कथित तौर पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर बर्बरता को अंजाम दिया, जिसमें उनकी पहचान और संबद्धता भी शामिल है? क्या स्थिति नियंत्रण में है अभी वहां पर? तो हम तफसील से अगर इस घटना के बारे में बताएं तो आप ये कल देर शाम 11 बजे रात की एक घटना है, जहां गाड़ी में बैठे कुछ लोगों को बैठे थे, वहीं पे कुछ लोगों ने हमला किया। दरअसल केंद्रीय कार्यालय जो अमेठी का है, वहां पर जो अमेठी के प्रत्याशी हैं किशोरी लाल शर्मा, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ले रहे थे। इसी बीच बाहर कुछ लोग आए और गाड़ियों को तोड़फाड़ शुरू कर दी। उसमें एक दो लोगों को चोटें भी आई हैं। कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं इसको देखकर बाहर आए। तब तक वहां से जो अराजक तत्व थे, जो एंटी सोशल एलिमेंट, वो जो काम किए थे वो भाग गए। सूचना मिलने पर जो जिला अध्यक्ष है प्रदीप सिंघल समेत कई कांग्रेसी नेता सड़क पर आ गए थे और वहां पर धरना और प्रदर्शन करते हुए एसपी हरेंद्र सिंह की अगुवाई में भारी पुलिस बल के साथ कार्यालय के बाहर पहुंच गए। खबर लिखे जाने अभी तक जो खबर मिल रही है वहां तक अभी तहरीर तो मिल गई है उनको पुलिस थाने में, लेकिन वो कौन कौन लोग थे उनका कोई नामजद तहरीर नहीं मिली है और कोई नाम नहीं अभी पूरी तरह से डिस्क्लोज कर पाई है पुलिस कि उससे क्या कारण है और किस लिए ये कुल घटना को अंजाम दिया गया। तो कुल मिलाकर अभी भी पुलिस के एक तरह से कहे कि जांच पड़ताल के को गोल गोल घुमा रही है। वहीं दूसरी तरफ उस जांच के खिलाफ लगातार कांग्रेसी नारेबाजी कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि भाजपाइयों का जो करतूत है और भाजपाई लोग बौखलाए हुए हैं, उनके बौखलाहट की निशानी है। उधर भाजपा इन सारी बातों से अपने को पल्ला झाड़ते हुए इनकार कर रही है। जी, अगर हम हमले की बात करें तो हमले के लिए किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? क्या क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा के बीच पहले से भी कोई संघर्ष या तनाव था, और अगर था तो किस मुद्दे पर था? जैसा कि आप जानती हैं और सभी जानते हैं कि अमेठी और रायबरेली सीट इस समय क्या कभी भी हॉट सीट रही है। तो इस सीट पर जैसा कि पहले से ही वहाँ 2019 में स्मृति ईरानी जीत कर आई थी और इस बार भी स्मृति ईरानी ही, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि अब यहाँ से कोई गांधी परिवार का आएगा, लेकिन उनके ना आने के बाद यहाँ से किशोरी लाल उम्मीदवार बन गए। अब किशोरी लाल के उम्मीदवार बनने के बाद से वहां पर एक तरह से आज से
प्रियंका गांधी पूरी तरह से अमेठी में डटकर किशोरी लाल के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगी। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि अगर प्रियंका गांधी वहां अमेठी में डटकर और चुनाव प्रचार कर रही है किशोरी लाल के पक्ष में, तो इसका हो सकता है कि जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो एंटी जो इनकम्बेंसी फैक्टर है वहां अमेठी में, वहां स्मृति ईरानी को लेकर बहुतायत लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी भी है। तो अब हो सकता है कि इन सब बातों के पीछे कोई ये किसी से कोई बात कहा सुनी हो गई हो और उसको लेकर ये एक ईंट पत्थर चल गया हो और गाड़ियों पर लोग हमला कर दिए हो। लेकिन अभी ये पूरी तरह नहीं कहा जा सकता कि भाजपाई ही हमलावर थे। अब तो ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन दोनों दलों में अमेठी में और रायबरेली दोनों जगह गर्माहट तो जरूर है। जी कृपाल जी, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो घटना घटी है, घटना में अभी एक सवाल पूछती हूँ मैं आपसे, घटना में कितने लोग घायल हुए और उनकी चोटों की सीमा और प्रकृति क्या है? और जैसा कि जो गाड़ियों पे ईंट पत्थर चले और लाठी डंडे चले, तो उस गाड़ियों में जो लोग बैठे थे उनमें से निकले, उनका जैसे ही उन्होंने विरोध किया तो उसमें तकरीबन 3 से 4 लोगों को चोटें आई हैं, जो कि बहुत बड़ी कोई चोट नहीं है। ना किसी का हाथ टूटा है, ना सर टूटा है, ना कोई ऐसे तरीके से वार हुआ है जिसको हम कह सकें कि बहुत बड़े तरीके से या बहुत बुरी तरीके से कोई घायल हुआ हो। हाँ, ये जरूर है कि उसमें से 3-4 लोग चोटिल हुए हैं और उसका उन्होंने मेडिकल बाकायदे करवा के पुलिस को तहरीर भी दे दिया है, जिसमें ये अभी तक जो जानकारी आ रही है उसमें से यही निकल के आ रही है कि बहुत बुरी तरह की कोई भी घायल नहीं है, हल्की फुल्की चोटें हैं। लेकिन जो रात में 11-12 बजे ये तकरार हुई और उन्होंने आरोप लगाया कि हम लोग जैसे ही निकले लोग भाग गए। तो अब जो लोग भाग गए ये नहीं समझ में अभी तक आया है कि वो लोग कौन थे। अभी तक अज्ञात में ही वो FIR दर्ज होने की बात हो रही है। जी अच्छा, तो शिव कृपाल, क्या गौरीगंज अमेठी में कांग्रेस कार्यकालय की आसपास हिंसा या राजनीतिक झपट की कोई पूर्व घटना हुई है? हाँ, अगर देखा जाए तो इसके पहले इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। वो इसी बार देखा जा रहा है कि जो केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय है वहाँ पे इस तरह का बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ जो प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा है वो अपने लोगों के साथ मीटिंग ले रहे थे। यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं थी, लेकिन अचानक उस मीटिंग के दौरान ही जब वो मीटिंग ले रहे थे उसी दौरान रात में लगभग 11:30 बजे आपस में 2-4 लोगों में कहासुनी हुई और उसको लेकर फिर गाड़ियों को तोड़ने फोड़ने की एक आवाज आने लगी। इसको देखकर जैसे ही कार्यालय से बाहर लोग निकले, वो जो हमलावर थे वो भाग खड़े हुए। तो कुल मिलाकर ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसके पूर्व में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, यह पहली बार हुई है। और इसके अभी तो ये जांच के बाद पता चलेगी कि आखिर इस घटना के पीछे का असल कारण क्या था। जी ये तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये घटना जो घटी है वो चुनाव को लेके ही घटी है? अभी इसको हम पूरी तरह से नहीं मान सकते, क्योंकि ये मान लेने में अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी ये नहीं तय हो पाया है कि इस घटना के पीछे राजनीतिक कारण से या कोई किसी और कारण से, किसी और वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन एक मोटी तरीके से इतना तो हम कह ही सकते हैं कि आखिर केंद्रीय कार्यालय के बाहर हमला करने के पीछे के लिए उनकी और किस तरह की साजिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रंग दिया ही जाएगा और राजनीतिक रूप से इसको लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी का पर्सनल कोई अटैक करना था, पर्सनल कोई दुश्मनी थी, तो उसको केंद्रीय कार्यालय में रात 12 बजे आकर हमला करने की आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई। तो कहीं ना कहीं इसको इस बात पे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये कहीं राजनीतिक कारण नहीं हो सकता है। हो भी सकता है कि ये राजनीतिक कारण हो, लेकिन ये सारी बातें तो पुलिस की जांच के बाद ही समझ में आएंगे कि वास्तविक कारण क्या था। जी जैसे कि आपने बोला शिव कृपाल जी कि अभी जांच चल रही है, घटना की जांच कराने और क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकालों और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए विशेष रूप से आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय अधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाई जा रही है इस मुद्दे को लेकर? जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला और पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, जिले के जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं हरेंद्र सिंह, उनकी अगुवाई में बहुत भारी पुलिस बल वहाँ केंद्रीय कार्यालय कांग्रेस के बाहर
पहुंच गया तुरंत ही, घटना के तुरंत ही बाद, और घटना के बाद से वहां पुलिस बल तैनात भी कर दिया गया। तो अब कुल मिलाकर वहां की पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद करने में एसपी हरेंद्र सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब इस घटना को आगे, इसलिए ऐसी घटना की कोई पुनरावृत्ति न हो सके, इसको लेकर वहां भारी पुलिस बल दोनों तरफ तैनात कर दिया गया है। जो अब ये इस तरह की घटनाएं को अंजाम देने के लिहाज से पुलिस काफी चौकस दिख रही है। जी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा कराते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ, और तो इस बीच इससे बुरा परिणाम क्या हो सकता है और क्या इसकी कोई आशा की जा सकती है? और अभी अगर हम देखें तो जो परिणाम इसके, कुछ ऐसा हम नहीं कह सकते कि इसका कोई दुष्परिणाम होगा, क्योंकि कोई इस तरह की बड़ी घटना ये नहीं कही जा सकती। एक मामूली सी झड़प थी, एक दूसरे के लोगों पे नारेबाजी थी, और कहीं न कहीं 2-4 गाड़ियों पे टूटे फूटने का ये मामला है, और हल्की फुल्की चोटें आई हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई बहुत बड़ा दुष्परिणाम होने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि अगर इसको राजनीतिक रंग दिया जाएगा, खासकर कांग्रेसी अगर इसको राजनीतिक रंग देंगे, तो हो सकता है कि एक सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश हो सकती है, कि कांग्रेस ये गेन कर सकते हैं कि इस एक सिंपैथी के रूप में। लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा कोई परिणाम नहीं निकलना है। यह कोई बहुत बड़ी घटना भी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी मारपीट भी नहीं है, ये बहुत हल्की सी, एक देखा जाए तो छोटी सी घटना है। हाँ, ये जरूर है कि रात में 11 बजे अगर इस तरह की घटना होती है, तो आगे चल के अगर ऐसी ही घटना की कोई पुनरावृत्ति होती है, तो उसके बड़े दुष्परिणाम आ सकते हैं। तो इसलिए इस पर पुलिस भी पूरी तरह से चौकसी बनाए रखी है। पुलिस की नजर लगातार ऐसे जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनके ऊपर नजर बनाए रखी है, और पुलिस इस पर पूरी तरह से कार्रवाई कर भी रही है, और कहीं न कहीं अब भारी पुलिस बल तैनात करके ऐसी कार्रवाई को रोकने की कोशिश भी पुलिस कर रही है। जी कृपाल जी, क्या इससे पहले कोई दूसरी घटना घटी है चुनाव को लेके, चुनाव शुरू होने की बात? अगर हम देखें कि जो ये फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और या थर्ड फेज भी कल होने वाला है चुनाव, इन तीनों मतलब 2 चुनाव तो बीत चुके हैं और एक चुनाव कल होने वाला है, कल पोलिंग होगा। तो अभी तक कोई देखा जाए तो इस तरह की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है कि चुनाव को लेकर कहीं पे कोई संघर्ष हुआ हो, कहीं चुनाव को लेकर कहीं पे कोई मारपीट बड़ी घटना हुई हो। तो इस तरह अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई चीज अभी देखने को नहीं आई है, क्योंकि दोनों फेज के चुनाव बड़े शांतिपूर्ण तरीके से निपट गए। और कल जो एक थर्ड फेज का चुनाव होना है कल, उसको लेकर भी जो देखा जाए कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। जितने निर्वाचन अधिकारी अपने अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं, तमाम अर्धसैनिक बल और पीएससी बल और पुलिस तैनात कर दी गई है। तमाम ऐसे जो इस तरह के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, जो भी इस तरह के लोग हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई है। तमाम असलहे और सारी चीजें जब्त कर ली गई है पुलिस द्वारा। तो कुल मिलाकर अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिसके बारे में कहा जा सके कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान कोई बड़ी हिंसा या कोई बड़ी घटना हुई। जी कृपाल जी, तो इस मामले को लेके पुलिस का क्या कहना है? और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस बल तुरंत हरकत में आ गई, और पुलिस बल इस पर पूरी गंभीरता से लेते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है दोनों कार्यालयों के सामने, जिससे कि इस तरह की कोई घटना न हो सके, ताकि कोई भविष्य में ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को लेकर कोई अनहोनी हो जाए। तो इसको लेकर स्वयं जिला पुलिस के मुखिया जो एसपी हरेंद्र सिंह है, वो खुद ही काफी इसको सेंसिटिव मुद्दा मानते हुए, इस चीज को सेंसिटिव समझते हुए वो अपनी कार्यवाही कर रहे हैं, और लगातार उन लोगों के धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार दबिश दे भी रही है कि जो लोग भी इसमें शामिल थे उनको तत्काल पकड़ के और उन पर कोई पुलिसिया कार्रवाई करते हुए कानूनी कार्रवाई किया जाए। जी शुक्रिया कृपाल जी, हमें जानकारी देने के लिए। वहाँ से कोई लेटेस्ट अपडेट होगा तो उनकी भी जानकारी देते रहिए हमें।